नमस्ते टू ऑल, हेलो टू एवरीवन, हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं कुमार शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर। फ्रेंड्स, लास्ट जो क्लास थी मैथमेटिक्स की, उसमें हमने ये सीखा था कि इफ √2 √5 इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट √2 और √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने सीखा था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये पैट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में। आप एक बात जान लें कि नंबर अंदर में कोई भी प्राइम हो, अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसको प्रूव करने का तरीका, इरेशनलिटी प्रूव करने का तरीका वही होगा जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप वो मेथड यूज कर सकते हैं तो आसानी से आप बना पाएंगे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही एक सवाल को सॉल्व करते हैं जो देखने में इससे डिफिकल्ट है। जरा दिमाग ध्यान से समझिएगा, देखने में इससे डिफिकल्ट है सवाल, लेकिन उसको हल करने का तरीका, जो सॉल्यूशन है उसका, वो बहुत बेहतर है, बहुत आसान है करना। √2 एंड √3 को जो प्रूफ करते हैं ना इरेशनल, उससे कहीं ज्यादा आसान है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज 5 - √3 ये ले लेते हैं, इज एन इरेशनल नंबर। यहां लिखा होता है प्रूव दैट, कि सिद्ध करिए कि 5 घटा √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन का तरीका फिर वही होगा, कॉन्ट्रैरी। हम लोग ये कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलेंगे कि 5 - √3, एक विरोधाभास लेकर चलेंगे कि 5 - √3 एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, यहां लिखते हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। ये मान लिया हम लोगों ने। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यार कि जैसे ही आप परिमेय संख्या मानेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे, दो बातें खुल जाएंगी। पहली बात तो ये P/Q के फॉर्म में है, where Q is not equals to 0, ये पहली बात हो गई। एंड द सेकेंड थिंग इज, दूसरी बात हो गई कि P एंड Q आर को-प्राइम्स, है ना। P और Q के बीच में एक के अलावे कोई फैक्टर नहीं है, उनका फैक्टर केवल और केवल 1 है। तो ये दो बातें ऑटोमेटिकली हो गई, इसे बार बार लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट लिख भी दे रहा है ना, कोई लिख भी दे रहा है ना अपने आंसर शीट में, तो ये नहीं समझे कि वो बहुत बड़ा गुनाह कर दे रहा है। कोई गुनाह नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है, लिख देना भी बेहतर है, ना लिखना भी समझदारी है। ठीक है, चलिए तो हम ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन में। लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? एक रेफरेंस लेकर चलते हैं, बस साथ में एक रेफरेंस लेकर चलते हैं। वो क्या लेकर चलते हैं कि 5 - √3, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं आपको। कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ये जो बातें मैंने कही बस उसे एक शब्द का रूप दे दे रहा हूं, वर्ड्स का रूप दे दे रहा हूं, ऑफ P/Q where Q is not equals to 0 and P and Q are integers such that there only one factor is 1. क्लियर? P and Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। बहुत लोग A/B लिखते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और उनके बीच का जो फैक्टर है वो केवल 1 है, ये ध्यान रखना है। अब सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। ये रेफरेंस मैंने लिख लिया कि ये बातें मैंने आपको बताई, आप इसे समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ऐसे लिखेंगे, देखिए क्लियरली ऐसे लिखा जा सकता है, जरा समझिएगा। 5 - √3 इज इक्वल्स टू P/Q लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, 5, ये -√3 को
इस तरफ ले आए, LHS से RHS की तरफ ले आए लीनियर इक्वेशन, और P अपॉन Q को उधर ले गए, RHS की तरफ ले गए, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो मैथमेटिकल सिंबल होगा वो बदल जाएगा। तो 5 माइनस P अपॉन Q एंड हेयर प्लस √3, तो प्लस लिखना नहीं होता, शो कर देते हैं, अभी लिखना नहीं है, लिखना प्लस √3 है। क्लियर? ये मैंने शो कर दिया है, आपको लिखना सिर्फ ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √3। अब देखिए एकदम सीधी सी बात है कि अगर P और Q कोई इंटीजर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये रैशनल नंबर हो जाएगा। एकदम ऑब्वियसली Q और P की जगह आप कोई इंटीजर अगर जैसे पुट करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, ना कि इररैशनल नंबर। लेकिन यहां सॉल्यूशन से क्या दिख रहा है हमें? 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √3 एंड वी नो दैट √3 इज एन इररैशनल नंबर, वी हैव प्रूव्ड बिफोर। हमने पहले ये साबित कर लिया है कि √3 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट अच्छा, ये बातें भी अगर किसी को क्लियर करनी हो ना तो वो ऐसे लिख सकता है। देखिए रुकिए, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई लिखना चाहे ना तो वो ऐसे लिख सकता है कि सिंस, वैसे दिखा सकता है, P and Q are integers, therefore इसलिए 5Q माइनस P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। जाहिर सी बात है। 10 सेकेंड मैं हट रहा हूं, आप बोर्ड देख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि सिंस P and Q are integers, therefore 5Q minus P upon Q is a rational number। क्लियर? अब हम ये लिख सकते हैं कि ये इस फैक्ट में विरोधाभास पैदा कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। तो कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? तो ये कैसे हो रहे हैं? क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत है, हमारा सपोजिशन ही गलत है। क्लियर? तो ये वो बातें अब मैं यहां लिख रहा हूं। दिस ऐसे लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √3 is an irrational number। This happens because this happened because our assumption was incorrect। हमारा सपोजिशन ही गलत था, इसलिए ऐसा हुआ, है ना? Therefore 5 minus √3 is an irrational number। मेरा मानना है कि ये बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। यहां पे कोई स्क्वायर नहीं करना, LHS की तरफ RHS की तरफ कुछ नहीं करना है। एकदम सीधा सा सवाल था कि 5 माइनस √3 एक इररेशनल नंबर है, प्रूव करिए। हमने ये एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है। फिर हमने क्या किया, 5 माइनस √3 के RHS साइड में P अपॉन Q किया। इसलिए किया क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है बहुत आसानी से। तो फिर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए और फाइनली हमारे पास आया 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √3। एंड सिंस P and Q are integers, therefore 5Q minus P upon Q will be a rational number. But this contradicts the fact √3 is an irrational number because we have proved that √3 is an irrational number. This happened because our assumption was incorrect। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो assumption था, जो हमारा supposition था, जो हमने माना था, वही गलत था। Therefore we can see easily, we observe that 5 minus √3 is an irrational number। Clear? जल्दी मैं इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलूंगा आपके साथ और उम्मीद करूंगा कि तब तक आप ये पूरा रिवीजन कर रखेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद।